प्रेम सुरे भगवान भवानी की जय हो। अस्सी मद भागवत पूर्व संगाया सर्वेशां श्रोताया आसान्त्यागी आश्रय मध्य विराजतो दशमी ही कथा स्मरता मां सुश्री वेतरणी पापनाशिनी भागीरथी मां गंगा जी के तटस्थ हरिद्वार में आनंद रामा घाट पर शुक्रकाल के निकट बैठे हुए उत्तराधनंदन ज्ञानी परीक्षित वेदों के महाज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी के मुखारविंद द्वारा मृत्यु और जन्म के भय से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा श्री नारायण के परम विचित्र पवित्र चरित्रों का पान करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे जैसे मैं आपके मुखारविंद द्वारा ठाकुर जी की पावन कथाओं का आनंद लेता जाता हूँ, वैसे वैसे हमारा चित्त पवित्र होता हुआ प्रभु के चरणों में लीन होता जाता है। अभी आप हमें पान करा रहे थे कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने उन यज्ञ ब्राह्मणियों पर यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। एक बात ध्यान देना, कृपा कोई करता नहीं है, दया कोई करता नहीं है, कृपा दया कराई जाती है। सम्मान कोई करता नहीं है, सम्मान कराया जाता है। मेरे अंदर वो क्षमता हो, मेरे अंदर वो विनम्रता हो, जो हमें स्वतः ही कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। जो हमारे भैया भैया लोग बैठे ध्यान दें, पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि हमारे बच्चों में संस्कार आए, नम्रता आए, मर्यादा आए, समाज में जीने की कला आए। और आजकल शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या है कि बच्चे को डिग्री प्राप्त हो जाए, और अगर थोड़ी ऊंची सोच है तो बोले डिग्री प्राप्त हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बोलो सही है गलत? विद्या प्राप्त करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या आना चाहिए? रामचरितमानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि शिक्षा के बाद, पढ़ने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अगर आपके अंदर ये ना आया तो समझ लो आपने शिक्षा पाई ही नहीं। विद्या से क्या मिलता है? विद्या से क्या होना चाहिए? बोलो जरा, विद्या क्या देती है? बहुत सुंदर महाराज जी ने उत्तर दिया है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है? और जिनके अंदर विनम्रता नहीं है, विनय नहीं है, झुकना नहीं है, तो समझ लो कि उसने केवल किताबों की ही पढ़ाई की, वो केवल किताबों का कीड़ा है। विद्या प्राप्त करने के बाद यदि ये ना आया, क्या जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के चारों बालक क्या क्या बताएं, अजीब शब्द आ जाते हैं। एक शब्द आ गया बालक। पहले आप इसी पुराण को देख ले, पूरी रामचरितमानस देख ले, जहां भी प्रमाण मिलता है बच्चों से पहले क्या संबोधित किया जाता था? बालक। अवधेश के बालक सारे सदा तुलसी मन मंदिर में बेहद। अवधेश के बालक, कहीं ये प्रमाण नहीं है कि अवधेश क्या दशरथ की लड़का? अवधेश के बालक। और जब पहले बालक होते थे तो वो अपने माता पिता से क्या कहते थे? माँ, माता जी, पिता। अब बच्चे नहीं, अब कौन है? बोले लड़का, बोले हमारा लड़का। अब बताओ, पहले ही आप कहते थे लड़ 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 लड़,
तो वो कहने लगे वो तो लाठी चले गोली चले और जब बालक नहीं लड़का है तो ये भी माता पिता नहीं कहते, क्या कहते? मम्मी पापा। मम्मी माने मालूम है आप बड़ा खुश होती है अगर बच्चे मम्मी कहें तो, अब अम्मा कहें तो थाए ना छत्ते से पूछते हो नशा मरी बोलो अम्मा का। मम्मी माने किसी संस्कृत के लेक्चरर से विद्वान से पूछना। भोले भक्त और भगवान की मम्मी माने मांस का टुकड़ा। जो विद्वान है या पढ़े लिखे हैं ध्यान में, या किसी संस्कृत के विद्वान से पूछना, मम्मी का अर्थ होता है मांस का टुकड़ा, मांस का लोथड़ा मम्मी। और अगर मोड़ा मम्मी न कहे अम्मा कहे तो आएगा या मम्मी का बड़ा पापा 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 पापा। कितना प्यारा शब्द गाय का बछड़ा भी जब बोलता है माँ। माँ शब्द की व्याख्या आज तक किसी विद्वान ने नहीं कर पाई। माँ से माँ, माँ से मक्खन, माँ से मोहन, माँ से ममता, माँ से मथुरा है। दूसरे धर्म में चले जाए तो माँ से मदीना। वाह भाई वाह, बीड़ी पिया है कल हमने देखो यूं घाम में बैठो बीड़ी पिए। बोले भक्त और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कथा का तात्पर्य है, कथा का मतलब है, मैंने पहले ही दिन बताया था, कथा यदि मेरी व्यथा को न मिट दे तो वो कथा नहीं, वो केवल इतिहास है, वो मनोरंजन का साधन है। राम कथा सुंदरी करताई और संशय उड़ावन। कथा का ऐसा तो बात चल रही थी विद्या ददात विनयम, यदि विद्या से विनय न आई वो शिक्षा विकार है। बच्चों को केवल जॉब, नौकरी और शादी के लिए केवल डिग्री प्राप्त कराना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए आप संस्कृत विद्यालय में जाओ, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर घुटे हुए, चोटी, पीले वस्त्र, आप जाएं प्रणाम करने का तरीका देखिएगा, डंडा की जमीन पर दंड के समान रोड जाके नाश्ता चढ़ो। जिसने विनय सीख ली, विनम्रता सीख लिया, झुकना सीख लिया है, याद रखना उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा मई जून का समय चल रहा, एक घास देखी, दो घास। किसी भी शुभ कार्य में दो घास का ही प्रयोग क्यों होता है? पीली चिट्ठी लिखी जाए उसमें दो घास, खदान लवण लिखी जाए उसमें दो घास, शंकर जी का पूजन हो उसमें दो घास, और घासों का पूजन क्यों नहीं होता? क्योंकि मई जून के महीने में आप देखें तो दूब घास जमीन पर लेटी हुई मिलेगी, बिल्कुल लेटी हुई, है ना। और बारिश के समय भी लेटी है। बारिश के समय आप देखेंगे ना जाने कितनी घासें 2 मीटर 1 मीटर लंबी हो जाती है, लेकिन जैसे ही मई जून का समय आया तो उनका पता नहीं। कारण है कि जिसने झुकना सीख लिया, नम्रता सीख ली, विनम्रता सीख लिया, है ना, उसका कभी विनाश नहीं होता है। और जिसने अकड़ परिस्थिति है, उठना सीख लिया, वृक्ष जब फल दे आते हैं तो वृक्ष नम जाते हैं, झुक जाते हैं, वृक्ष बने रहते हैं। और जो वृक्ष तूफान में खड़े रहते हैं सीधा किए हुए, वो वृक्ष उखड़ जाते, टूट जाते हैं। झुकना इंसान की पहचान है और अकड़ना ये मुर्दे की पहचान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, अकड़ रहता है। तो विद्या अर्जन करने के बाद, आप शिक्षा लेने के बाद विनम्रता जरूरी है। अपने बड़ों का सम्मान करें, मर्यादित रहें, जीवन में आनंद आएगा। बोले भाई और भगवान की।